क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो लीनियर एक्सीलरेशन होता है वो कौन सा एक्सीलरेशन होता है? अभी कमेंट करिए और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि लीनियर एक्सीलरेशन कौन सा एक्सीलरेशन होता है सर्कुलर मोशन के अंदर। हम इसी को समझने वाले हैं इस क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल आर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। भाई आपको लीनियर एक्सीलरेशन दिया है और आपको एंगुलर एक्सीलरेशन दिया है। इट विल बी एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो पार्टिकल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर होगा ये हमें बताना है। अब इसको समझने के लिए पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम को आपको ध्यान से समझना है। मान लो कोई पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। भाई कोई पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ये मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या ये बात क्लियर है? भाई अगर हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लेते हैं ये आपका आर है, ये आपका आर वेक्टर है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता है इस डायरेक्शन में आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है, ये वी वेक्टर हो गया। ठीक है भाई। अब इसके अंदर अगर मैं एक्सीलरेशंस बनाऊंगा तो आपको कौन कौन से एक्सीलरेशन मिलेंगे ये ध्यान रखना। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिलेगा, यानी कि इस तरह से मैं लिख देता हूं ए आर, या रेडियल एक्सीलरेशन मिलेगा। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो इसके अंदर एक तो ए आर भी मिलेगा, दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी मिलेगा। इस तरह से इसके अंदर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी मिलेगा, एटी। क्या ये बात क्लियर है? तो आपको ए आर मिला, आपको एटी मिला। ठीक है। अब यहां से आप क्या निकालोगे? नेट एक्सीलरेशन भी निकालोगे। आपको नेट एक्सीलरेशन निकालना ही पड़ेगा, यहां पर आपको नेट एक्सीलरेशन भी निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये एक प्लेन के अंदर है, ये आपका ए नेट हो जाएगा। ये एक प्लेन के अंदर है, सर्कुलर प्लेन के अंदर चल रहा है सब कुछ, ध्यान रखना है आपको। तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ए नेट। तो ये जो लीनियर एक्सीलरेशन है ना वो एटी है। इस एटी को ही क्या बोला जाता है? लीनियर एक्सीलरेशन। इस एटी को ही क्या बोला जाता है? लीनियर एक्सीलरेशन। ये आपको याद रखना है, यही एटी आपका लीनियर एक्सीलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सीलरेशन। ये आपको समझनी है चीजें। ठीक है। चलो अब आप देखो, आपने एक रिलेशन पढ़ी होगी लीनियर एक्सीलरेशन और रेडियस के बीच में। तो A इज इक्वल टू अल्फा आर होता है, अल्फा आर। A इज इक्वल टू अल्फा आर, ये आपने पढ़ा है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ये आपने इसका वेक्टर फॉर्म भी आपने पढ़ा है। ठीक है भाई। अब देखो अल्फा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अल्फा किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि आपको एक्सीलरेशन मिले, और किस डायरेक्शन में मिले एक्सीलरेशन? इस डायरेक्शन में। आर ये हो गया। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो आपको पता है इस राइट हैंड थंब रूल में आपको ए क्रॉस बी करना है। तो अगर आपका अल्फा इस लाइन के एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है ये अल्फा, तो अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो आपको 80 मिलेगा। अल्फा क्रॉस आर करेंगे, अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 80। इस तरह से जब अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 80 उस डायरेक्शन में। क्या ये बात क्लियर है? भाई आपको 3D में समझना है, अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो आपको 80 उस डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो ये सारे एक्सीलरेशंस मैंने बनाए हैं। तो यहां पर जो लीनियर एक्सीलरेशन है वो 80 है, इसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी बोला जाता है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो 80 आपको 0 मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करता है। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी रिलेशन को यूज करने वाले हैं। ये जो रिलेशन है A इज इक्वल टू अल्फा आर। ए आपको दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा आपको दिया है कितना? 5, और आपको आर निकालना है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। आर इज इक्वल टू 10/5, तो ये आ गया आपका 2 मीटर। क्या ये बात क्लियर है? तो आपका आंसर 2 मीटर आ गया। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है।
10 आ गया आपका 10 इजिकल टू आर अल्फा, यानी कि 5 इंटू आर। ठीक है, तो यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका 2 मीटर। दैट मीन्स ये जो रेडियस है सर्कुलर मोशन की, जो रेडियस है ये कितनी है, 2 मीटर। ये इससे मत कंफ्यूज हो जाना भाई, ये तो मैंने आपको बताया है कि जो रेडियस वेक्टर है टू अवे फ्रॉम द एक्सिस रहेगा, ये जो रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द एक्सिस रहेगा, लेकिन ये जो इसकी रेडियस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 मीटर इस क्वेश्चन के हिसाब से आया है। तो भाई हर जगह इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां पर जो पार्टिकल था वो कितनी डिस्टेंस पर है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कौन कौन से एक्सीलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, ये भी समझ में आ गया। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो भैया वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप करो इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, वहां पर चैनल को भी आप ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।